सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाइट एट दैट। तो जब भी एक नया फोन लॉन्च होता है उसकी सीरीज क्या होती है, क्रोनोलॉजी तो समझो। सबसे पहले आती है लीक्स आते हैं, एक स्पेसिफिकेशन, दो स्पेसिफिकेशन, फिर आफ्टर 1 मंथ हमारे पास लगभग पूरे फोन की स्पेसिफिकेशन होती है, या फिर आप कह सकते हो पूरा फोन ही हमारे सामने होता है लॉन्च से पहले। फिर कंपनी लॉन्च डेट बताती है, हमें रिवील करती है। फिर उसके बाद जो लॉन्च होता है वो किसी एक पर्टिकुलर या तो कंट्री के लिए होता है या तो ग्लोबल होता है। और क्योंकि इंडिया की जो ज्यादातर मार्केट है वो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने कैप्चर कर रखी है, तो आप ये समझ सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोन लॉन्च होते हैं वो पहले चाइना के अंदर होते हैं, फिर चाइना से इंडिया के अंदर आते हैं, या फिर आप कह सकते हो फिर उसके बाद पूरा ग्लोबल लॉन्च होता है। और जितने भी बार फोन लॉन्च होते हैं हमें उसकी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, हमें पता चलता है कि नया फोन आ रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं शायद हम ये वाला फोन परचेज करेंगे, और बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि हमें उसमें मनपसंद हमारी स्पेसिफिकेशन मिल रही होती है जो हमें चाहिए होती है, जो हमारे फोन में अभी नहीं है। बट फिर उसके बाद एक डिसाइडिंग फैक्टर अभी भी रह जाता है, हम वो फोन लेंगे या नहीं लेंगे, और वो होता है उसका प्राइस। और हम सबसे ज्यादा खुश तब हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि हाँ यार, चाइना में जो ये फोन लॉन्च हुआ है जो मुझे चाहिए, इसकी प्राइसिंग तो इतने युआन दी हुई है। और फिर हम सीधे जाते हैं गूगल पे, युआन टू इंडियन करेंसी, हम करेंसी को चेंज करके देखते हैं कि कितने चल रहा है। हम देखते हैं यार ये तो 15,000 का है, 20,000 का आ रहा है, और या तो ये 25,000 का आ रहा है और इसमें यही स्पेसिफिकेशन है। हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर हमारी जितना भी जो एक्साइटमेंट थी वो सारी डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर हमें ऐसा लगता है ये ब्रांड बहुत ज्यादा बेकार है या बाइज है कि चाइना में सस्ते फोन लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया में महंगे। ऐसा तब होता है जब हमें पता चलता है कि इस फोन का इंडिया के अंदर प्राइस इतना होने वाला है। जैसे सपोज करो मैंने करेंसी चेंज करके देखी और मुझे पता चला जो फोन चाइना में लॉन्च हो रहा है XYZ स्पेसिफिकेशन के साथ, उसका प्राइस चाइना में 20,000 है। वही जब फोन इंडिया में आता है तो वो 25,000 का हो जाता है, और इंडिया में किसी फोन का प्राइस 5,000 बढ़ जाना, तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि वो फोन महंगा करके दे दिया गया। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो फोन होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं हमारे, वो चाइना के अंदर इतने सस्ते कैसे लॉन्च होते हैं, और इंडिया के अंदर चाइना से महंगे और यूरोप के अंदर इंडिया से भी महंगे क्यों लॉन्च होते हैं। तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है चीप लेबर। तो हाँ, चाइना में हमें सबसे ज्यादा चीप लेबर देखने को मिलती है, और क्योंकि लेबर चीप होगी यानी उन्हें पैसे कम देने पड़ेंगे। पैसे कम देने पड़ेंगे तो जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है या फिर आपको कह सकते हो फैक्ट्री, उसकी कम कॉस्ट आएगी उसे चलाने में, तो ऑब्वियस सी बात है मोबाइल पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ये भी उनमें से एक रीजन है। फिर उसके बाद जो अगला रीजन आता है ना, वो होता है लो प्रॉफिट मार्जिन। यानी जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा कम रखते हैं। तो इससे होता क्या है, अल्टीमेटली हमें फोन सस्ता मिलता है। और वैसे तो ये चीज इंडिया के अंदर भी होती है, पर और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंडिया के अंदर फोन का प्राइस बढ़ा देते हैं। अब जो अगली चीज आती है वो होती है R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जहां पर आपने देखा होगा जो यूरोपियन कंपनीज होती है या अमेरिकन कंपनीज होती है, वैसे यूरोपियन तो इतनी है भी नहीं, तो जो ये कंपनीज होती हैं अपनी R&D के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की, जो चाइनीज कंपनियां हैं, ये इतना ज्यादा अपना R&D के अंदर पैसे खर्च नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा एप्पल, सैमसंग, ये लोग नई नई इनोवेशन, नई नई चीजों पर ध्यान देते रहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा इनका R&D के अंदर खर्च होता है, तो वहां पर से भी कॉस्ट बचाई जाती है। और जो अगला फैक्टर आ जाता है वो है मार्केटिंग। ये लोग उतने बड़े लेवल पर अपनी मार्केटिंग नहीं करते और ये लोग ऑनलाइन रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इनके स्टोर, जैसे आपको पता होगा शुरू में जब MI आया था तो यहाँ पर आपको ज्यादा इसके स्टोर देखने को मिल भी नहीं रहे थे, ये ऑनलाइन ज्यादा वर्क कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे ये एक्सपेंड हुए, जैसे इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो इन्होंने अपने ऑफलाइन भी स्टोर ओपन करने शुरू कर दिए थे। तो ये वो कुछ रीजन है। और इसी के साथ साथ अब जो अगला जो बड़ा फैक्टर अब जो ऐड होते जाएंगे, सबसे पहला होता है इंडिया के अंदर लगता है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सीधे 18% लगता है। 18% लगने के बाद आप ये समझ लो उसकी प्राइस 18% तो बढ़ी गई। और फिर अब अगला रीजन क्या आता है, ये सारे तो हो ही गए, साथ साथ अगला रीजन ये होता है क्योंकि वो फोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, हमें सामान बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता, चाइना के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें चाइना के अंदर ही मिल जाती हैं, उन्हें बाहर से बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं, हो सकता है हमारे पास 35% या 40% हम सामान अभी बना पा रहे हैं इंडिया के अंदर, या हो सकता है 60% बना पा रहे हैं, बट स्टिल या तो 40 या 60% मेजर पार्ट अभी भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे स्क्रीन हो गई,
स्क्रीन हो गई, हमारा प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीजें स्टिल अभी भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। और कुछ चीजें अमेरिका से आती हैं, जैसे हम कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास की बात करें तो ये सारी चीजें जब वहां से आती हैं तो वहां की एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, फिर इंडिया में आके चार्ज लगना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर अप्लाई होती है। अब जो अगला जो फैक्टर आने वाला है वो इससे भी बड़ा फैक्टर है, और वो है कि चाइना के अंदर आपको गूगल वगैरह देखने को नहीं मिलते, क्योंकि चाइना के अंदर गूगल एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होता। तो जितने भी अब ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैं, ये इनकी ड्यूटी हो जाती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास हम अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराएं, क्योंकि इन्हें अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराने हैं तो ये अलग अलग तरीके के फीचर देते हैं, और वहां पर उन्हीं फीचर्स के साथ या फिर आप कह सकते हो उन सॉफ्टवेयर और उन एप्लीकेशन के साथ ये वहां से पैसा कमाते हैं। यानी अब इनके पास ये चीज होती है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बस कस्टमर आएगा मेरा फोन खरीद लेगा उसके बाद मुझे कस्टमर से कुछ नहीं मिलेगा। चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में क्या होता है, अगर आपने मेरा फोन अगर मैंने आपका फोन परचेज किया तो अंदर अब मैं, क्योंकि गूगल है नहीं वहां पर, गूगल को एक्सेस है नहीं वहां पर, तो मैं उन्हीं के सॉफ्टवेयर उन्हीं के एप्लीकेशन यूज करूंगा, कुछ ना कुछ परचेज करूंगा। यानी मेरे पास स्टिल एक रेवेन्यू का सोर्स बना रहता है, लगातार मुझे रेवेन्यू मिलता रहता है। तो इसलिए वहां पर वो अपना जो मार्जिन है वो और ज्यादा कम कर सकते हैं, जो चीज उन्हें इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलती और यूरोप के अंदर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। इंडिया के अंदर स्टिल आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे, बट यूरोप के अंदर फोन और ज्यादा महंगे होने का रीजन भी यही है, क्योंकि पहला तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्योंकि वहां की लेबर कॉस्ट वगैरह सारी चीजें अगर हम चालू कर दें तो वहां पर बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। और दूसरा कि वहां की जो पॉलिसीज है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको फोन को क्लीन देना होता है, जितना ज्यादा आप क्लीन फोन दे सकते हो। वहां पर बिल्कुल भी ब्लोटवेयर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे फोन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, अगर मैंने फोन परचेज कर लिया उसके बाद भी उम्मीद होती है कि मुझे लगातार आपसे पैसा मिलता रहेगा अगर मैं एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हूं तो। पर लेकिन इंडिया के अंदर या फिर अगर बात करो आप यूरोप के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। सॉरी, जहां पर भी मुझे इंपोर्ट बोलना था वहां पर मैंने एक्सपोर्ट वर्ड यूज कर लिया, तो आप वर्ड को स्वैप कर लेना। तो जो अगला रीजन है जो आपको यूरोप में चीजें और ज्यादा महंगी देखने को मिलती हैं वो ये है कि आपको जैसे यूएस है, यूएस के अंदर अलग हर एक स्टेट का अपना खुद का टैक्स होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आईफोन वहां पर लॉन्च होते हैं तो आईफोन की जो प्राइस हमें पता चलती है वो बेस प्राइस होती है। फिर उसके बाद जो टैक्सेस लगते हैं वहां पर हर एक स्टेट के हिसाब से अपने टैक्सेस होते हैं। यानी अगर आपको हो सकता है न्यूयॉर्क में उसका अलग प्राइस हो, और अगर आप किसी और उनकी स्टेट में जा रहे हो तो वहां पर आपको उसका अलग प्राइस देखने को मिले। तो स्टेट टू स्टेट भी प्राइस वेरी करते हैं, और फिर अपने जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं वगैरह वगैरह वो सारी तो अप्लाई होती है हर जगह पर, ये तो रूल ही है। तो ये वो कुछ रीजन है जिस वजह से जो चाइना के अंदर फोन होते हैं ना वो हमें बहुत ज्यादा सस्ते देखने को मिलते हैं, और वहीं जब वो फोन चाइना से इंडिया आते हैं या फिर आप कह लो यूरोप में जाते हैं तो वो और ज्यादा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि चीप लेबर, R&D, मार्केटिंग वगैरह यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और चाइनीज जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो यहाँ पर अपना बहुत सारा पैसा बचाते हैं। पर लेकिन वही जब फोन इंडिया में बड़े प्राइस मतलब ज्यादा प्राइस के साथ लॉन्च होता है तो हमारी उम्मीदें थोड़ी सी टूट जाती है। तो बस मैं यहाँ पर इस वीडियो से ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्राइस देखते हैं तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जितने प्राइस पे वो वहां लॉन्च हुआ है यानी चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है, कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि उसी प्राइस पे इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। वो जो भी प्राइस है उससे 5-6 हज़ार ज्यादा ही होने वाला है, और डिपेंड करता है वो मोबाइल किस कैटेगरी में लॉन्च हो रहा है। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।